नमस्ते विद्यार्थियों, मैं मधुरलता चौधरी। मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को रहीमदास जी के कुछ दोहे बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। पदों के अर्थ, भाव जो परीक्षा में आने वाले हैं, कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो आज मैं बताऊंगी दो दोहे और उनका अर्थ जो इस प्रकार से हैं। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को रहीमदास जी के दोहे और उनका अर्थ। तो ये दोहा है, रहीमन ओछे, ओछे माने नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, छोटे। रहीमन ओछे नरन सो, बैर यानी दुश्मनी, भली न प्रीत। छोटे लोगों से ना बैर यानी दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही दोस्ती। फिर है, काटे चाटे स्वान, काटना चाटना, चाटे यानी चाटना, स्वान कुत्ता, के दो माने दोनों, भांति यानी तरह, विपरीत यानी अलग। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। तो यहाँ पर इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से है। ये अर्थ है, इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि गिरे हुए लोगों से, जो गिरे हुए व्यक्ति होते हैं या नीच प्रवृत्ति के होते हैं, गिरे हुए लोगों से ना ही ज़्यादा दोस्ती अच्छी होती है। यहाँ पे रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति, गिरे हुए जो लोग होते हैं, उनसे ना ही दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती। दोनों चीज़ें नहीं अच्छी होती, ना ही दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है और ना ही ज़्यादा दुश्मनी अच्छी होती है। जिस तरह से, तो उदाहरण यहाँ पर किसका दिया है, जिस तरह से कुत्ते के, स्वान यानी कुत्ता, जिस तरह से कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही विष है, दोनों में ही विष है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि जिस तरीके से कुत्ता जो होता है उसके चाटने यानी उसकी लार में भी विष होता है, और चाटना जैसे अपने जीभ से जब चाटने लगते हैं उसमें भी, कुत्ते की जीभ में भी विष होता है। तो स्वान यानी कुत्ता, जिस तरीके से कुत्ते का काटना और चाटना दोनों में ही विष है, दोनों में ही जहर है, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उससे ना ही दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। उसी तरीके से यहाँ उदाहरण कुत्ते का दिया गया है, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत, कि कुत्ते के काटने और चाटने और कुत्ते के चाटने से और काटने से दोनों ही विपरीत होते, क्योंकि उसके दांतों में भी विष होता है। उसी तरीके से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे ना ही दोस्ती रखनी चाहिए ज़्यादा और ना ही दुश्मनी। यहाँ पर मैं बताऊंगी कुछ कठिन शब्द जो इस प्रकार से, स्वान कुत्ता, ओछे यानी छोटा, छोटे लोग, बैर है दुश्मनी करना, दोनों, विपरीत यानी अलग। अब यहाँ पर मैं दूसरा दोहा बताऊंगी। ये दूसरा दोहा है रहीमदास जी का, कदली सीप भुजंग। कदली यानी केले के पेड़ को कदली कहते हैं। कदली सीप भुजंग, सांप, भुजंग यानी सांप, मुख स्वाति एक गुण तीन जैसे संगति, बैठ ही तैसोई फल दीन। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कदली यानी केले का पेड़ या केला, सीप, भुजंग सांप, स्वाति नक्षत्र, बरसात में जब बूंद होती है तो पहले जो बूंद बारिश होती है तो उस बारिश की पहली बूंद को कहते हैं स्वाति। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसको कहते हैं स्वाति की बूंद। तो एक जो बारिश की बूंद है जिसे स्वाति कहते हैं, स्वाति की बूंद, वो अगर बूंद एक ही बूंद है लेकिन इसके जो है अर्थ अलग अलग हैं। तो अगर इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से है, स्वाति नक्षत्र की बूंद, अभी मैंने बताया था ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के अगर पेड़ पर गिर जाए, केले के पेड़ पर यानी पत्तों पर गिर जाए तो वो क्या बन जाता है, कपूर। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पेड़ पे गिर गई या पत्तों पे तो वो गिरने से क्या बनती है, कपूर। सीप में गिरने से मोती बन जाता है। सीप का मुंह खुला रहता है स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, तो वो है सीप में अगर गिरी तो वो मोती बन जाता है।
और वही बूंद स्वाति नक्षत्र की ही बूंद है, अगर उसके रूप देखिए कैसे बदल रहे हैं, और अगर सांप के मुंह में पड़ने से वो विष बन जाता है। सांप के मुंह में जो स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वो क्या बन जाता है, विष, जहर। क्या है, रूप एक ही है, बूंद एक है, लेकिन अगर वो 3 अलग अलग जगह पे जा रही है तो सबके गुण अनुसार वो जो सॉरी बूंद है उसका रूप ले लेती है। तो इसी एक ही बूंद के 3 अलग अलग गुण हैं। अभी मैंने बताया था ना, एक ही बूंद है लेकिन उसके 3 अलग अलग गुण हैं। उसी तरह व्यक्ति जैसी संगत करता है, यहाँ पर जो बूंद की तुलना है व्यक्ति से की गई है, तो व्यक्ति जो है जैसी भी वो संगत करता है वैसे ही वो गुण पाता है। जैसी संगत करता है वैसी ही ये गुण पाता है, या वैसा ही वो सीखता है। जिस तरीके से संगत करेगा, जहाँ उठेगा बैठेगा साथ में रहता है, तो उस व्यक्ति की ही संगत उसे मिलती है। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के संग है तो वैसी आएगी। यहाँ पर बूंद से तुलना की गई है। अगर केले के पेड़ पे तो सुगंधित कपूर बन गया, स्वाद सीप में तो मोती, और अगर ये सांप के मुंह में गिरा तो क्या बन गया, विषैल, जहर। तो इसीलिए कहा गया ये जैसी संगत में आप बैठोगे, जहाँ उठोगे बैठोगे वैसे ही आपके ऊपर असर पड़ता है। अब इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है, अर्थात मनुष्य के जीवन में संगत या साथ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक ही बूंद के रूप बदल गए हैं, अच्छे और बुरे वातावरण में अलग अलग परिणाम हैं। बूंद की संगत या साथ दोनों एक ही है, साथ पर निर्भर है। अच्छा साथ व्यक्ति को कपूर की तरह पवित्र और सुगंधित बनाता है। अगर व्यक्ति ने किसी अच्छे का साथ किया है तो कपूर की तरह सुगंधित और पवित्र बनाएगा, और बुरा साथ या बुरा संगत अगर उसने की है तो वो क्या बुरा व्यक्ति बना देती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने साथ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग के बच्चे हैं उनको भी कहते हैं कि बेटा अच्छे से दोस्ती करना, गाली गलौज जो देते हैं बच्चे उनसे नहीं दोस्ती करना। उसी तरीके से यहाँ पर एक बूंद की तुलना जो है वो की गई है मनुष्य से अच्छे और बुरे के लिए और उसका साथ के लिए। तो विद्यार्थियों, आज मैं यहीं तक ये दोहे बताए हैं। अगर आप लोगों का मेरा ये पढ़ाया हुआ पाठ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगला पाठ कौन सा चाहिए प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। जब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।